की वजह से जो विजयदशमी के दिन रावण दहन होता था उसमें भी पाबंदी लगी हुई है, ताकि लोगों का एक जगह पर जमावड़ा नहीं हो सके और वो गैदरिंग भी ना हो सके, ताकि जो कोरोना संक्रमण का जो भय है, जो डर है, वो कहीं न कहीं उसको रोका जा सके। यही वजह है कि न्यूज़ बायोस्कोप की टीम इस मोराबादी मैदान में ख़ास तौर पर अपने न्यूज़ बायोस्कोप के दर्शकों के लिए यहाँ पहुँची है और ये दिखाने की हमारी कोशिश है कि किस तरह कोविड-19 ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं और उसका सीधा प्रभाव हमारे धार्मिक जीवन पर भी पड़ा है। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहेंगे कि इसी मोराबादी मैदान के चारों तरफ आप देख पाएंगे जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, जो विजयादशमी के दिन भी कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेकर ज़मीन पर बैठे हुए हैं और इसी मैदान में खाक छान रहे हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद भी इनसे किसी सरकार के नुमाइंदे की उस बात नहीं हो पाई। हालांकि कई लोग जो आए, कई जनप्रतिनिधि आए, विपक्ष के लोग ख़ास तौर पर आए, इनकी मांगों का समर्थन किया, लेकिन इनकी मांगों पर जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वर्दिए इंसाफ टू, यानी कि इससे पहले इंसाफ की लड़ाई ये लोग लड़ चुके हैं और दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन विजयदशमी के दिन भी जब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक के तौर पर विजयदशमी का दिन मनाया जाता है और रावण दहन किया जाता है, उस दिन जब हज़ारों लोग इसी मोराबादी मैदान में जुटते हैं, लेकिन आज का ये दिन भी हमेशा याद रखा जाएगा कि किस तरह रांची का जो ये मोराबादी मैदान है वो आज के दिन भी सुनसान पड़ा हुआ है और जो थोड़े लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सहायक पुलिसकर्मी हैं और अगल बगल के रहने वाले लोग हैं। सभी से ये बात करने से समझ में आता है कि उनको कोविड-19 के पहले का वो काल, वो ज़माना याद आता है जब रावण दहन को देखने के लिए इसी मोराबादी मैदान में हज़ारों की तादाद में लोग जुटते थे, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पहुँचते थे। लेकिन आज के दिन को याद करके कहीं न कहीं उनको तकलीफ़ भी होती है और ये लोग मानते भी हैं कि सरकार की इस गाइडलाइन का अनुपालन करना भी बेहद ज़रूरी है, ताकि जो कोविड का संक्रमण है उसको सीमित किया जा सके, उसको रोका जा सके। आइए कुछ जो सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत कर लिया जाए और उनकी भी जो मनोदशा है उसको भी समझ लिया जाए कि विजयदशमी के दिन अपने घर परिवार से दूर, अपने आस पड़ोस से दूर जब वो लोग यहाँ पर रांची के मोराबादी मैदान में पिछले कई दिनों से खाक छान रहे हैं तो उनको क्या महसूस होता है। भले ही वो विजयदशमी के दिन रांची नहीं रहते हों, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है कि ये लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ एक लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कई दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, आज विजयदशमी का दिन है, जब अपने घर परिवार में, अपने ज़िले में होते होंगे उस दिन की खुशी कुछ और होती होगी, लेकिन इसी मोराबादी मैदान में यहाँ रावण दहन होता था, कोरोना संक्रमण की वजह से उसको रोक दिया गया है। आज के दिन, विजयदशमी के दिन और इस आंदोलन को किस तरह देखते हैं? सर मेरे मन में खुशी नहीं है। खुशी जब हम लोग को इतना शोषण किया जा रहा है तो हम लोग पर्व मना के भी हम लोग क्या करेंगे। ये तो आर्थिक रूप से भी तंग है, शारीरिक रूप से भी हम लोग तंग हैं, तो हम लोग दसवीं मना के हम लोग को क्या मतलब। मतलब त्यौहार का रंग भी उस वक्त फीका हो जाता है जब आपके पॉकेट में पैसे नहीं होते और आपकी जो परिवार है वो तकलीफ में, परेशानी में होती है। आप बताइए आज के दिन को किस तरह याद करते हैं? आज विजयदशमी का भी दिन है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन विजयदशमी का दिन है आज, लेकिन सरकार को पहले हम लोग को समझना सोचना चाहिए कि आज मोराबादी में यहाँ रावण दहन होता, लेकिन हम लोग के बारे में सरकार क्या सोच रहे। पहले हम लोग का रोटी रोजी तो पूरा लेते, जो वादा किए थे उसको अब यहाँ से हम लोग को समझा बुझा के भेजते, उसके बाद जो होता। आप भी तख्ती लेकर यहाँ बैठे हुए हैं कि समस्त श्रम का शोषण नहीं, सस्ते श्रम का शोषण नहीं चलेगा, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मतलब हुआ बताएं? क्या किन मांगों को लेकर आज विजयदशमी के दिन भी आप लोगों को बैठने की नौबत आ गई? इतना बड़ा त्यौहार है, घर परिवार की मौजूदगी नहीं है, कैसा फील हो रहा है? बहुत बुरा फील हो रहा है। आज विजयदशमी है, हम लोग सरकार हम लोग को भी विजयदशमी में विजय प्राप्त करने के मौका दीजिए, हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं। हाँ, मतलब इतने दिनों के आंदोलन के बाद भी आप लोगों को विजय प्राप्त नहीं हुआ, भले विजयदशमी का दिन हो आज। हाँ, इतना दिन बैठे हैं, आज 19वां दिन हो गया। आज विजयदशमी हम लोग को तभी सरकार तरफ से कोई पहल नहीं हुआ अभी तक।
सरकार की तरफ से जो पहल की गुंजाइश थी, जो उम्मीद की जा रही थी, वो पहल पूरी नहीं हुई। ज़ाहिर तौर पर उसका कहीं न कहीं नुकसान हुआ है। कुछ महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग दीदी, चूँकि विजयदशमी का दिन है, ख़ास दिन होता है। आज के दिन घर परिवार से दूर हैं, अपनों से दूर हैं। यहाँ रांची के मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे हैं। किस तरह विजयदशमी को याद कर रहे हैं, अपने आंदोलन को किस तरह जोड़ कर देख रहे हैं? हम लोग का भी अच्छा नहीं लग रहा है, घर फैमिली को सबके छोड़ के आए हैं तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना है कि वो समझे हम लोग का दर्द और हम लोग का जो मांग है वो पूरा करें। आप लोगों ने कभी सोचा कि विजयदशमी के दिन इस तरह दूसरे शहर में जाकर आंदोलन करने पड़ेगा? कितनी तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है, बाल बच्चा को छोड़ के आए हैं तो तकलीफ तो होगी ही। और हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे, हम लोग सोचे थे कि मुख्यमंत्री समझ जाएंगे और हम लोग का बिना कहे हुए अथी कर दें, लेकिन इतना गुहार लगाने के बाद भी मुख्यमंत्री आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। तो इतनी आवाज़ लगाने के बाद भी 19 दिन के आंदोलन के बाद भी अगर इनकी बात है, बगल ही में ही मुख्यमंत्री आवास है और उनके पिताजी का आवास, शिबू सोरेन जी का आवास भी इसी रोड में है। बावजूद इसके इनकी आवाज़ 19 दिनों बाद भी वो नहीं पहुंच पाई है। एक तो ये नज़ारा है और एक ये वातावरण है वो रांची के मोरहाबादी मैदान का। लेकिन हमारा ख़ास तौर पर यहाँ आने का मकसद ये है कि हम ये बताना चाहते हैं और समझाना भी चाहते हैं कि किस तरह कोरोना की वजह से जो गाइडलाइंस आया सरकार का, उसके बाद ये हुआ है, ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि आज रावण दहन को देखने के लिए एक भी लोग नहीं पहुंच पाए हैं। चूँकि रावण दहन का जो प्रक्रिया थी, जो व्यवस्था थी, वो इस साल के लिए रोक दी गई है। ऐसे में कहीं न कहीं जो आसपास के लोग हैं इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि इस रांची के मोरहाबादी मैदान में किस तरह से है। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? हाँ, तो यहाँ अब तो याद होगा कि रांची के मोरहाबादी मैदान में यहाँ पर रावण दहन होता था, बड़ी संख्या में लोग जुटते थे। कैसे याद करते हैं उन दिनों को? अभी तो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। तो आप चाहते थे कि अगर होता तो यहाँ आते आप? हाँ, इसीलिए तो आए हैं। इसीलिए आए हैं। आपको पता नहीं था कि रावण दहन नहीं है? नहीं पता था। तो आ गए देखने के लिए? आ गए। तो हर साल आप आते थे यहाँ रावण दहन देखने के लिए? पिछले साल में क्या आप महसूस हुआ जब रावण दहन नहीं देख पा रहे हैं तो? हाँ, बहुत खराब लग रहा है। क्या करें? क्या लग रहा है? तो सरकार ने ये तो आम लोगों की हिफाजत के लिए निकाला गया, सरकार का ये कदम सही है? सही है। तो सुना आप लोगों ने जो बहुत सारे लोग जो बहुत अखबारों या न्यूज़ नहीं देख पाते हैं, उनको ये सूचना नहीं प्राप्त हो पाई है कि मोरहाबादी मैदान में जो है वो रावण दहन या किसी दूसरे मैदान में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है ताकि विजयदशमी के दिन जो भीड़ जुटती है उसको गैदर नहीं होने दिया जाए, उसको रोका जा सके। यही वजह है कि जो लोग नहीं जान पाए हैं वो इक्का दुक्का लोग भी पहुँच पा रहे हैं। और हम लोग ने देखा कि कोविड से पहले के जो काल में यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जुटते थे और रावण दहन में वो शामिल होते थे। लेकिन अब चूँकि वो बीमारी का दौर है और कहीं संक्रमण का फैलाव है, लिहाजा सरकार की इस गाइडलाइंस का पालन लगभग सभी लोग कर रहे हैं। हम एक बार फिर से तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन संजय पासवान आपको दिखाएंगे और ये देखने और समझाने की हमारी कोशिश है कि किस तरह से ये बीमारी ने लोगों के नज़रिए के, उनके इंडिविजुअल लाइफ को और उनके रिलीजियस लाइफ को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरह सहायक पुलिसकर्मियों से भी हमारी बातचीत हुई, उन लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने बताया कि किस तरह उनको विजयदशमी के दिन भी खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ा है। कुछ और परिवार हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो परिवार हैं वो, उनको पता है, उनकी सूचना वहाँ तक पहुँच चुकी है कि विजयदशमी के दिन रावण दहन का कोई कार्यक्रम नहीं है। लिहाजा कुछ एक परिवार आप देख पाएंगे, हमारे कैमरा पर्सन संजय आपको दिखाएंगे कि कुछ एक परिवार जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपने जो परिवार के सदस्य उनके साथ पहुंचे हैं और इस उम्मीद में पहुंचे हैं कि रावण दहन होगा, वो देख पाएंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों को जानकारी है कि रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो स्थगित है कोरोना की वजह से, और सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उसी के अनुरूप इसका अनुपालन भी किया जा रहा है। लेकिन वो तकलीफ़ और परेशानी भी है, वो लोगों के अंदर वो जज्बात भी ज़ाहिर होते हैं कि किस तरह कोरोना में उनको कई चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। तो आप लोग क्या रावण दहन देखने के लिए आए हुए थे? आप बताइए दीदी, आप कहाँ से आई थी? हम लोग चुटिया से आए हैं। चुटिया से आई हैं। तो आपको पता नहीं है तो कि कोरोना की वजह से रावण दहन तो नहीं हो पा रहा है? पता तो था लेकिन लगा कि होगा इसलिए आए थे। तो आप प्रत्येक वर्ष आती हैं यहाँ पर? नहीं आते हैं, पहली बार आई हैं? पहली बार आए तो हैं। यहाँ आपको क्या जानकारी मिली? यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा,
तो आपको पता है ना दीदी कि ये अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, इसीलिए कि वो विजयदशमी के दिन जो रावण दहन होता है उसको रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। ठीक है। तो आप तो मायूस हो गई होंगी। मायूस ऐसे ही आए थे, ऐसे भी नहीं आए हैं तो देख। तो बेटा को भी लेकर आई है ना, पूरा नया कपड़ा पहना हुआ है और खास तौर घुमाने के लिए लाई होंगी इसको, नहीं थोड़ा सा सैर सपाटा वही बोल रहा था मेला लगा है तो मेला भी लगाने वही की देखने के परमिशन लिए। नहीं है, भीड़ भाड़ तो करना ही नहीं है, साफ तौर पर हिदायत है कि भीड़ नहीं करना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा मायूसी हुई है आप लोग नहीं है, इतना दूर से आए, अगर देख लेते तो अच्छा रहता। हाँ वो तो है। जी जी जी। आप बताइए भाई साहब, आप तो पहले भी आए होंगे यहाँ पर? आए हैं। आए हैं। इस बार क्या उम्मीद लेकर आए थे यहाँ पर, रावण दहन मेला क्या देखने? उम्मीद तो ही लगाए थे जी, मगर मगर लग ही नहीं है तो अब क्या बोले। तो आपको जानकारी होगी ना, मतलब आपने अखबार में या आसपास के लोगों को बताए होंगे आपको कुछ? नहीं पूछते हैं ना कोई किसी जानकारी नहीं थी? नहीं। अभी जानकारी मिल गई है? हाँ तो नहीं क्या लगा तो जानकारी मिली अब नहीं लगा तो समझ गए आप? समझ गए। तो मायूसी हो रही है आपको, है ना? कहीं और जाने का इरादा है क्या कि दूसरी जगह हो रहा हो? नहीं। कहीं नहीं, अब सीधे घर जाना है। अच्छा, अभी चुटिया सी है। हाँ। अच्छा। तो देखा आपने किस तरह जो परिवार के जो लोग हैं जिनको सूचनाएं नहीं मिल पाई कि कोविड की वजह से जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो स्थगित है, ये इसी वजह से इस जो ऐतिहासिक मैदान में वो लोग पहुंच रहे हैं। आप बताइए अंकल, कहाँ से आए आप? अच्छा, आप अंकल जी हैं, बोलने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बयान कर रही हैं। अभी परिवार से भी बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर ये बताया है कि जो कोरोना की वजह से जो स्थगित हुआ है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन तो उनको थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई है। और कई ऐसे परिवारों से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड भी, उन लोगों ने भी ये कहा है कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही इसका अनुपालन हुआ है, लिहाजा ये तो जनहित में है, लेकिन उनको मायूसी ज़रूर हुई है। कुछ साल में एक बड़ा त्यौहार है और इस दिन ये उम्मीद करते हैं कि जो रांची के इस मोराबादी मैदान में वो लोग आएंगे, घर परिवार के साथ आएंगे और मेला देखना हो, घूमना हो, सैर सपाटा करना हो, वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यहाँ पहुँचेंगे और कहीं न कहीं वो इस दिन को बेहतर तरीके से जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोरोना ने, मैंने जैसा भी पहले भी कहा कि कोरोना ने हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी को बहुत हद तक प्रभावित किया है। यही वजह है कि ये जो रांची का मोराबादी मैदान है वो आज सुनसान पड़ा हुआ है। जो टेंट सिटी के तौर पर कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, वो आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों के जो लोग हैं, आंदोलनकारी हैं, वो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं और वो अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तस्वीर न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के सामने हम लोगों ने रखने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि कोविड-19 ने किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को बदला है और कहीं न कहीं एक एक व्यक्ति से प्रभावित हुआ है। तो फिलहाल न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के लिए फेसबुक पेज से अभी के लिए बस इतना ही। हमारी कोशिश होगी कि और जो चीज़ें हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचाएँ। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।